जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। आपका हो गया इलेक्ट्रिशियन, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये चैप्टर है। और इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन का मैं एक और सेट बनाऊंगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगते हैं मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर होते हैं, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रिशियन टेट की तैयारी करते हैं, करने वाले हैं, अभी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से पढ़ रहे हैं। उन्हें पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उन्हें हेल्पफुल होगा आगे तैयारी करने में। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, किस कारण से ट्रांसमिशन लाइन में समांतर स्टील पोल्स का उपयोग होता है? यह कम स्थान घेरता है तथा देखने में आकर्षण लगते हैं। इसकी यांत्रिक सामर्थ्य अधिक तथा जीवन लंबा होता है। उपयुक्त दोनों ये सस्ते होते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, खुद से देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। गलती भी होता है तो आंसर दीजिए। अगर आप एक बार में अगर आंसर सही देते हैं तो आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखते हैं तो आप इसे आसानी से जवाब दे सके, क्योंकि आप पहले ही इसका जवाब दे चुके होंगे। तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है। किस कारण से ट्रांसमिशन लाइन में हम समांतर स्टील पोल्स का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। यह कम स्थान घेरता है तथा देखने में आकर्षण लगते हैं। इसकी यांत्रिक क्षमता अधिक तथा जीवन लंबा होता है। उपयुक्त दोनों इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SCSR का अर्थ होता है, ये ओवरहेड लाइनों में हम लोग इसका यूज करते हैं। ये तार का नाम है SCR। आप आंसर देने की कोशिश किए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। SCR का फुल फॉर्म डायरेक्ट इसका ये अर्थ पूछा जा रहा है आपसे। तो SCR का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। इसे हम पूरा नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग SCR ओवरहेड लाइनों में इसका यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। जब भी आपसे पूछा जाए कि ओवरहेड लाइनों में हम लोग किस तार का उपयोग करते हैं, तो हम लोग एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये 2012 में इसरो में ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कारण से ट्रांसमिशन लाइन में अधिकतर हानियां होती है? प्रतिघात, प्रतिरोध, धारिता, प्रेरण। तो किस कारण से होता है? आप जानते हैं कि किसी न किसी चालक में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, जिसके कारण से उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को विरोध करता है, वो प्रतिरोध कहलाता है। ये आप जानते हैं, प्रतिरोध के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो इसका आंसर ही प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। किसी कारण से ट्रांसमिशन लाइन में अधिकतम हानियां होती है वो प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइनों में हानियां पर क्या प्रभाव पड़ता है जब लोड का पावर फैक्टर घटता है, बढ़ती है, पहले के समान ही रहती है, शून्य हो जाती है? ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है BHPSCL, जो बिहार में क्वेश्चन पूछा गया 2019 का। आप देख सकते हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। लाइन हानियों पर क्या प्रभाव पड़ता है जब लोड पावर फैक्टर घटता है? जब लोड पावर फैक्टर घटेगा तो वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कारण है कि कंडक्टर का AC प्रतिरोध DC प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है? स्किन प्रभाव, न्यूम वोल्टता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये इसरो 2020 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या कारण है कि किसी कंडक्टर का AC प्रतिरोध DC प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है? तो ये उपयुक्त दोनों कारण है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। स्किन प्रभाव भी होता है और निम्न वोल्टता भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक्ति गुणांक सुधारने की विधियां क्या है? स्थैतिक संधारित्र, तुल्यकालिक द्रवनित्र, कला अग्रकारी का प्रयोग, ये सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे पूछा गया कि शक्ति गुणांक सुधारने की विधियां हैं, तो शक्ति गुणांक सुधारने की विधियां हम लोग स्थैतिक संधारित्र का यूज करते हैं, तुल्यकालिक द्रवनित्र का यूज करते हैं, कला अग्रकारी का भी प्रयोग करते हैं। ये सभी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। मैं इसमें कुछ आपको पढ़कर बता दूं, जो इसमें कुछ आंसर इसका बनने लायक आपसे आसानी से बन सके। स्थैतिक संधारित्र इसे परिपथ के साथ समांतर में जोड़ते हैं। और सिंक्रोनस कंडेंसर, जब सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड एवं शून्य भार पर संचालित होता है तो लीडिंग धारा प्रदान करती है। कला अग्रकारी
के प्रयोग से भी हम लोग इसको सुधारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। MCB, आपने MCB अपने घरों में आप देखे होंगे, लगे होंगे, आप उसका यूज भी जानते हैं, क्या इसका यूज होता है। तो MCB का सर्किट को संरक्षित करता है केवल शॉर्ट सर्किट में, केवल अतिभार में, शॉर्ट सर्किट एवं अतिभार दोनों में, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि MCB भी जो होता है वो शॉर्ट सर्किट और अतिभार दोनों में हमें तारों को सुरक्षा, उपकरणों और तारों को सुरक्षा रखने में मदद करता है। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो MCB एक सर्किट को संरक्षित करता है, ये दोनों होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शॉर्ट सर्किट एवं अतिभार दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है वैद्युत झटकों से बचाना, धारा का प्रवाह नियमित करना, अतिभार अथवा लघु पतन की स्थिति में परिपथ को तोड़ना। इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो फ्यूज का क्या कार्य होता है, आपने घरों में फ्यूज देखे होंगे, लगा रहता है, जो बहुत सारे टाइप का फ्यूज होता है, किटकैट फ्यूज होते हैं, और भी तरह का भी फ्यूज होता है जो घरों में लगे रहते हैं, आप देख सकते हैं। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो विद्युत परिपथ का फ्यूज का क्या कार्य होता है, अतिभार अथवा लघु पतन की स्थिति में परिपथ को तोड़ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शक्ति केंद्र का भार गुणांक को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, औसत भार के साथ अधिकतम मांग अनुपात, अधिकतम मांग के साथ औसत भार का अनुपात, औसत भार गुने अधिकतम मांग, औसत भार गुने अधिकतम मांग का होल 1/2। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है, उससे आंसर दीजिए। अगर गलती भी होती है तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो एक शक्ति केंद्र का भार गुणांक को डैश के रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं, वो होता है औसत भार के साथ अधिकतम मांग अनुपात, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्यूज के उड़ने या परिपथ के ट्रिप होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ओवरलोड सर्किट, पैनल की सीमित सेवा क्षमता, न्यूनतम फील्डिंग लाइंस, 240 वोल्ट पावर सप्लाई। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो फ्यूज के उड़ने या परिपथ के ट्रिप होने का कारण निम्नलिखित से कौन सा नहीं है, तो न्यूनतम फील्डिंग लाइंस इसे कारण नहीं होते हैं, जबकि ओवरलोड भी होगा तो ये फ्यूज ट्रिप कर जाता है, पैनल की सीमित सेवा क्षमता में भी होगा, और 240 वोल्ट पावर सप्लाई ये कारण होते हैं, जबकि न्यूनतम फील्डिंग लाइंस नहीं होता। ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक खराब बिजली के कनेक्शन क्या का प्रतिरोध समान प्रतिरोध से कहीं अधिक होगा, में जब समान धारा प्रवाहित होती है तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, लोड के लिए समानता उपलब्ध कुल ऊर्जा घट सकती है, इनमें सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक खराब बिजली कनेक्शन में क्या हो सकता है, तो खराब बिजली कनेक्शन में क्या होगा कि प्रतिरोध समान प्रतिरोध से कहीं अधिक हो जाएगा, में जब समान धारा प्रवाहित होगी तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, लोड के लिए समानता उपलब्ध कुल ऊर्जा घट सकती है, ये सभी कारण हो सकती है जब खराब कनेक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावर स्टेशन का कार्य क्या है, विद्युत का नियंत्रण करना, विद्युत वितरण करना, विद्युत का उत्पादन करना, विद्युत का भंडारण करना। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो पावर स्टेशन क्या होता है, जहां हम लोग पावर को जनरेट करते हैं, तो पावर स्टेशन का कार्य होता है विद्युत का उत्पादन करना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 फेज वायर सिस्टम का उपयोग समानता निम्नलिखित के लिए किया जाता है, प्राइमरी वितरण, सेकेंडरी वितरण, प्राइमरी प्रेषण और सेकेंडरी प्रेषण। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे पूछा गया कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग समानता निम्नलिखित के लिए किया जाता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसके हम लोग सेकेंडरी वितरण के लिए 3 फेज 4 वायर सिस्टम का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। सेकेंडरी वितरण के लिए हम लोग 3 फेज 4 वायर सिस्टम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फ्यूज वायर की रेटिंग सदैव निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है, एम्पियर वोल्ट, एम्पियर घंटा, किलोवाट आवर और एम्पियर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर होता है। फ्यूज वायर की रेटिंग हम लोग किस में करते हैं, तो हम लोग कभी भी आप
फ्यूज खरीदते होंगे तो उसका एम्पियर देखते होंगे कितना एम्पियर का फ्यूज है, तो हम लोग एम्पियर में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। और हम लोग स्विच भी खरीदते हैं और सॉकेट जो भी होगा, स्विच हो सॉकेट हो, उस पर एम्पियर रहता है। जितना स्विच होता है मैक्सिमम जो था 5 एम्पियर हो जाता है। जब पावर में जो हम लोग बोर्ड में जो स्विच और सॉकेट जो लगा रहता है वो हम लोग 15 एम्पियर तक का यूज करते हैं। ये सब अगर आप पढ़े होंगे बढ़िया से तो आपको ज़रूर पता होगा, नहीं तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे सड़क के ऊपर ले जाना चाहिए, ज़मीन के भीतर से मिट्टी में दबा कर ले जाना चाहिए, कंपनों का अवशोषण करने के लिए लकड़ी के बुरादे से ढक देना चाहिए या कर चुके हैं से ढक देना चाहिए, पाइप या कंड्यूज में बिछाया जाना चाहिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो कभी भी अगर सड़क क्रॉस करती है केबल तो उसे हम लोग पाइप या कंड्यूज में बिछाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो वैद्युतीय संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए निम्नलिखित को निविष्ट कराया जाता है। संपर्कों के साथ समांतर में कैपेसिटर, प्रत्येक संपर्क के साथ श्रेणी में कैपेसिटर, लाइन में प्रतिरोध, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हम लोग कर स्पार्किंग को घटा सकते हैं जब वैद्युत संपर्कों के बीच हम स्पार्किंग घटाना हो तो। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इस स्पार्किंग को घटाने के लिए हम लोग संपर्कों के साथ समांतर में कैपेसिटर जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भू संपर्क जिसे हम लोग अर्थिंग बोलते हैं क्यों आवश्यक होता है? ओवरलोडिंग से सुरक्षा, बिजली के झटकों से सुरक्षा, बिजली के उतार चढ़ाव से सुरक्षा, ज्यादा खपत से सुरक्षा। ये इसरो 2012 का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो अर्थिंग हम लोग यूज करते हैं बिजली के झटके से सुरक्षा देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक ना किए गए शॉर्ट सर्किट का सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकता है? अगर शॉर्ट सर्किट है, अगर हम लोग उसे ठीक नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? आग लग सकता है, इंसुलेशन खराब हो सकता है, फ्यूज का उड़ना हो सकता है, न्यूट्रल में उच्च धारा हो सकता है। क्या हो सकता है अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट को अगर ठीक नहीं करते हैं तो? आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो अगर शॉर्ट सर्किट को हम ठीक नहीं करेंगे तो उसमें आग लगने की संभावना रहती है। ऑप्शन नंबर स्पार्किंग होगा तो जाहिर सी बात है शॉर्ट सर्किट तो आग लगने की संभावना रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडल चालकों का प्रयोग करके कोरोना के निर्माण के लिए क्रिटिकल वोल्टेज क्या होगा? घटेगी, पाया नहीं जाएगा, बढ़ेगा, समान रहेगा? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। कल मैंने जब सेट नंबर 2 करवा रहा था उसमें मैंने कोरोना के बारे में आपको बताया था, जो चालकों में उत्पन्न होती है जब वहाँ एक नीले रंग की धुंधले टाइप की गैस उत्पन्न होती है उसके चारों ओर। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। बंडल चालकों का प्रयोग करके कोरोना के निर्माण के लिए क्रिटिकल वोल्टेज होता है, क्या होता है? तो वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। बंडल चालकों का प्रयोग करके कोरोना के निर्माण के लिए क्रिटिकल वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। उच्च वोल्टेज वाली एसी विद्युत संचरण लाइन में चालक के चारों तरफ बैगनी रंग का धुंधला प्रकाश देखा जाता है, जैसे मैंने आपको जो कोरोना कहलाता है मैंने आपको कल ये बताया था, और ओजोन गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें आउटपुट तथा इनपुट का अनुपात पूर्ण दिवस क्षमता होता है? केवीए आर एच किसी नियत क्षण पर, केवीए किसी नियत क्षण पर, किलोवाट 24 घंटे के दौरान, किलोवाट किसी नियत क्षण पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आउटपुट तथा इनपुट का अनुपात पूर्ण क्षण दिवस क्षमता होता है किलोवाट 24 घंटे के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्वचीय प्रभाव केवल डैश आवृत्तियों पर दृश्य होता है? श्रव, उच्च, निम्न, सभी? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है त्वचीय प्रभाव केवल डैश आवृत्तियों पर दृश्य होता है, मतलब दिखाई देता है, तो उच्च आवृत्ति पर यह दृश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वितरण प्रणाली में प्रमुख लागत डैश है? वितरण, ट्रांसफार्मर, भूकृत प्रणाली, मीटर्स
और चालक। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। एक वितरण प्रणाली में प्रमुख लागत क्या होता है, तो वो वितरण ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य तौर पर लाइटनिंग और स्टेटर डैश के करीब स्थिर होता है। बस बार के करीब होता है, सर्किट ब्रेकर के करीब होता है, विलगक आइसोलेटेड जिसे हम लोग बोलते हैं, और ट्रांसफार्मर के नज़दीक होता है। किसके पास हम लोग लाइटनिंग और स्टेट के करीब रखते हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो लाइटनिंग और स्टेटर जो होता है वो हम लोग ट्रांसफार्मर के करीब स्थित होता है। जो शॉर्ट सर्किट नहीं, जो बिजली कड़कती है उस टाइम उसे ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कथनों पर गौर करें। एसीआर फ्यूज की तुलना में पुनः तारकृत फ्यूज में कोई एजिंग प्रभाव नहीं होता, उच्च संचलन चाल होता है, उच्च रैप्चरिंग क्षमता। इनमें से केवल बी सही है, ए बी सही है, सभी सही है, बी और सी सही है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एस आर सी फ्यूज की तुलना में पुनः तार्किक फ्यूज में जो होता है वो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये सभी सही है, कोई एजिंग प्रभाव नहीं होता, उच्च संचलन चाल होती है, उच्च चेपड़ी क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग क्षमता को समानता डैश में व्यक्त किया जाता है। MW, MVA, वोल्ट और एम्पियर। तो सर्किट ब्रेकर की क्षमता समानता किसमें व्यक्त की जाती है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सर्किट ब्रेकर की क्षमता जो होती है MVA में व्यक्त की जाती है, जिसे मेगा वोल्ट एम्पियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, मेगा वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसमिशन में लाइन इंसुलेटेड का कार्य डैश सपोर्ट करना होता है। सर्किट कंडक्टर और जमीन के बीच पर्याप्त क्लियरेंस बनाए रखना, बिजली को रोकने के लिए, सर्विस लाइन को फिक्स या होल्ड करने के लिए, स्टे या गाय वायर का कार्य करने के लिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो पावर ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर का कार्य होता है जो सर्किट कंडक्टर और जमीन के बीच पर्याप्त क्लियरेंस बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोड शेडिंग डैश की जाती है अधिक मांग को कम करने के लिए, उपकरण को दस्ता से चलाने के लिए, मशीन की मरम्मत करने के लिए, शक्ति गुणांक सुधारने के लिए। तो लोड शेडिंग डैश के लिए की जाती है, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो लोड शेडिंग हम लोग करते हैं अधिक मांग को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठोस भूकरण सॉलिड ग्राउंडिंग को डैश से कम वोल्टेज के लिए अपनाया जाता है। 200 वोल्ट, 100 वोल्ट, 400 वोल्ट, 660 वोल्ट। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ठोस भू संपर्क को डैश वोल्टेज से वो कम वोल्टेज के लिए बनाया जाता है, उसका होता है 660 वोल्ट से कम के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आमतौर से आउटडोर स्विच गियर डैश से ज़्यादा वोल्टता के लिए प्रयोग किया जाता है। 66 kV, 132 kV, 33 kV, 11 kV। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आमतौर पर आउटडोर स्विच गियर जो होता है वो 66 kV से ज़्यादा वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फ्यूज को कभी भी डैश में नहीं डालना जाता है। फेज लाइन में, न्यूट्रल लाइन में, डीसी परिपथ के निगेटिव में, डीसी परिपथ के पॉजिटिव में। ये 2018 एलपी का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपने जब भी देखा होगा फ्यूज वायर को हम लोग मेन लाइन में जोड़ते हैं जिसे हम लोग फेज बोलते हैं, तो इसे हम लोग कभी भी न्यूट्रल में नहीं जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, कभी भी आपको फ्यूज वायर को जोड़ना हो तो हम लोग फेज वायर में जोड़ते हैं, ना कि न्यूट्रल में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। पानी, कार्बन पाउडर, सूखा बालू, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का कोशिश कीजिए।
तो इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का आग बुझाने के लिए हम लोग क्या जाता है, वो सूखा बालू होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लघु परिपथ स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण होता है। फ्यूज की रेटिंग कम है, फ्यूज की रेटिंग बहुत अधिक है, फ्यूज की रेटिंग मध्य है, इनमें से कोई नहीं। आप जब भी आप फ्यूज लगाते हैं तो एक सर्टेन मान का जो एम्पियर का फ्यूज होता है वही लगाते हैं। जो हम लोग घरों में कितने एम्पियर का करंट फ्लो होता है उसके अनुसार से हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं। घर हो, औद्योगिक हो, कारखाना हो, एक सर्टेन मान का फ्यूज होता है। उससे अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो फ्यूज उड़ जाएगा, अगर उससे कम ज़्यादा मान का होगा तो वो फ्यूज नहीं उड़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा लघु परिपथ स्थिति में फ्यूज ना उड़ने का कारण क्या हो सकता है। एक बार खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर तो क्या होगा, तो फ्यूज की रेटिंग बहुत अधिक होगा जिसके कारण से फ्यूज नहीं उड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर सेलों निम्नलिखित में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसका जवाब आप आसानी से देख सकते हैं। तो सौर सेलों में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो सौर सेलों में हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर निम्नलिखित में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है। 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर, सिंगल फेज 3 वायर, सिंगल फेज 4 वायर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो हम लोग आमतौर पर किस प्रणाली का उपयोग नहीं करते हैं, तो हम लोग सिंगल फेज 4 वायर का आमतौर पर यूज नहीं करते, बाकी हम तीनों का यूज करते हैं। 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर भी यूज करते हैं, सिंगल फेज 3 वायर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिपथ वियोजक की वियोजन क्षमता आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। एम्पियर, वोल्ट, मेगावाट, मेगावाट, एम्पियर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो परिपथ वियोजक की वियोजन क्षमता आमतौर पर हम लोग मेगा वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई क्लियरेंस दी जाती है। नियम 85, नियम 75, नियम 77, नियम 92। तो क्लियरेंस दी जाती है कि विद्युत नियम 1956 के अनुसार ओवरहेड लाइनों के लिए वो नियम 77 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूसंपर्क तार का साइज होना चाहिए फेज तार के बराबर, न्यूट्रल तार के बराबर, फेज तार से अधिक, फेज और न्यूट्रल तार से अधिक। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो फ्यूज तार जब भी हम लोग यूज करते हैं वो भूसंपर्क तार का यूज करते हुए फेज तार से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। इसका गलत हो गया है। जब इसका होता है फेज और न्यूट्रल दोनों भूसंपर्क ना का यूज करते हैं तो फेज और न्यूट्रल दोनों से अधिक होता है। अगर हम लोग घर में जो न्यूट्रल देते हैं उसका फेज तार से अधिक होता है, ये याद रखिएगा। भूसंपर्क जब भी पूछा जाए तो फेज और न्यूट्रल दोनों से अधिक होगा। अगर घर में न्यूट्रल अगर पूछा जाए घरों में तो उसका होता है जो फेज तार से अधिक होता है, यह याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 फेज सिस्टम में निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। 1 भूसंपर्क, 2 भूसंपर्क, 3 भूसंपर्क। भूसंपर्क की आवश्यकता नहीं होता है। जब भी 3 फेज सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं तो उसे दोहरा भूसंपर्क होना चाहिए, क्योंकि अगर एक विफल होगा तो दूसरा उसका भरपाई करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में किस खंबे को प्राथमिकता दी जाती है। आरसीसी खंबे, लौ, नलिकाकार, लकड़ी, इस्पात, मीनार। आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसरो 2020 का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो सर्विस लाइन के लिए हम लोग आरसीसी खंबे का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि सर्विस लाइन के लिए हम लोग किस खंबे का यूज करते हैं तो आरसीसी खंबे का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण है कि परिपथ में निम्नलिखित विधान है। क्या उच्च प्रेरक, उच्च धारिता, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिबाध। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण है
कि प्राथमिक निम्नलिखित विधान है। क्या आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो अगर बार को स्विच ऑन करने पर स्पार्किंग होने का कारण है तो उसमें उच्च प्रेरक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये टोटल 40 क्वेश्चन थे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी करते हैं और करने वाले हैं, इस आईटीआई में ज़रूर पढ़ रहे हैं, उन्हें तो और ज़्यादा इन्हें मालूम होगा। अगर जो स्टूडेंट मेरे दोस्त और जो भी जितने भी भाई हैं वो अगर अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मालूम होगा कि वो किस टाइप से पढ़ रहे हैं। अगर जो स्टूडेंट अभी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अगर ये पता होगा तो उन्हें ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपने तैयारी को करने में। आगे आने वाले एग्ज़ाम जो भी हैं, रेलवे, मेट्रो, इसरो, जितने भी एग्ज़ाम होंगे इन सभी में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ तो क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलते हैं। मैंने एग्ज़ाम दिया है, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसा कोई भी बात और क्वेश्चन नहीं देता हूँ जिससे आपको टाइम की बर्बादी हो। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ने में मदद करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। अगर एक और सेट बनेंगे इसमें मैं उसमें भी बनाऊंगा। ज़्यादातर मैं 40 क्वेश्चन का ही सेट दूंगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।